हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेटा ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे ट्रेंड्स इन बायोसिस्टमेटिक्स। ठीक है, ट्रेंड्स इन बायोसिस्टमेटिक्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा था, जिसमें जो है हमने मोलिकुलर टेक्सोनॉमी, कीमो टेक्सोनॉमी, साइटो टेक्सोनॉमी और न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, ये सारे के सारे जो थे ये वाले पार्ट्स हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, एक बच गया था अपना, वो था अपना बिहेवियरल टेक्सोनॉमी। ठीक है, बिहेवियरल टेक्सोनॉमी, बिहेवियरल टेक्सोनॉमी अपन ने नहीं देखा था, तो आज वो देख लेते हैं अपन। बिहेवियरल टेक्सोनॉमी है क्या? बिहेवियरल टेक्सोनॉमी है क्या? ठीक है, तो इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि बिहेवियरल टेक्सोनॉमी क्या है। इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये बिहेवियर क्या होता है। पहले हमें ये जानना जरूरी है कि बिहेवियर क्या होता है, उसके बाद अपन जान पाएंगे कि बिहेवियरल टेक्सोनॉमी क्या होती है। ठीक है, तो इससे पहले अपन जान लेते हैं बिहेवियर क्या होता है। एनिमल बिहेवियर की अपन बात करें, एनिमल बिहेवियर की अपन अगर बात करें, ठीक है, तो एनिमल बिहेवियर वो बिहेवियर जो मतलब एनिमल जो है अपने लाइफ टाइम में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। जैसे अपन अगर ह्यूमन की बात करें तो जैसे हंसना, रोना, ये वगैरह जो फीलिंग होती है ना, ये ह्यूमंस में हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, बाकी एनिमल्स के कंपेरिजन में हंसना, रोना, फीलिंग्स वगैरह ये सारी चीज़ें क्या करती है, ये जो है हम अदर एनिमल्स के कंपैरिजन में जो है ह्यूमन के अंदर बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और अदर एनिमल्स की अगर अपन बात करें तो उनके अंदर जो है डिफरेंट टाइप के अलग बिहेवियर पाए जा रहे होंगे। जैसे अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव बिहेवियर की, जिसको अपन कोर्टशिप बिहेवियर भी कह देते हैं, तो जो कोर्टशिप बिहेवियर है वो जो है हर एक एनिमल अपने ब्रीडिंग सीजन में अलग टाइप का बिहेवियर शो कर रहा होता है। जैसे जो हनी बीज हैं वो भी ना अलग टाइप का बिहेवियर शो कर रही होती है। जैसे जब उनको मेटिंग करनी होती है, जो मेल होते हैं वो पहले ही छत्ते से बाहर चले जाते हैं और बाहर जा कर के राउंड लगाने लगते हैं गोल गोल, जिससे वो फीमेल को क्या बता रहे होते हैं कि अभी अपना मेटिंग सीजन है, आओ बाहर मीटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो है ऐसे टाइप के बिहेवियर जो है अलग अलग एनिमल शो कर रहे होते हैं। अब इस बिहेवियर को भी ना अपन तीन टाइप के पार्ट्स में, तीन डिवीजन कर सकते हैं, इसके भी तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एनिमल बिहेवियर को। कौन से वाले? तो सबसे पहला जब अपन बात करें इननेट या इंस्टिंक्टिव, या इननेट या इननेट बिहेवियर, या इसको अपन क्या बोल देते हैं, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, FAP, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। एक फिक्स्ड एक्शन पैटर्न जो है वो भी एनिमल जो है बिहेवियर में शो कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो बिहेवियर होगा ये एनिमल अपने जन्म के साथ ही लेकर के पैदा होगा। ठीक है, इसको अलग से लर्न नहीं किया जाएगा। दूसरा जो है वो अपना हो गया लर्निंग बिहेवियर। ठीक है, ये वाले जो बिहेवियर है, ये बिहेवियर जो है एनिमल अपने लाइफ टाइम में अचीव करेगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एनिमल है वो सारे अपने अपने लाइफ टाइम में जो है अपने लर्निंग बिहेवियर्स को लर्न करेंगे, अचीव करेंगे ये वाले बिहेवियर। ठीक है, थर्ड जो है वो है अपना कॉम्प्लेक्स बिहेवियर।
कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, ये वाले जो बिहेवियर होते हैं वो स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं और हर एक स्पीसीज के लिए ये वाले बिहेवियर एक अलग टाइप का पैटर्न शो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वाले जो है इनको अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स, ठीक है। तो ऐसे 3 टाइप के बिहेवियर कैटेगरी में अपन इनको बांट सकते हैं, इनको 3 टाइप की बिहेवियर कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे अपन बात करें कि अपना जो इंस्टिंक्टिव या जो मतलब ये इननेट बिहेवियर है, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है, इसकी अपन अगर बात करें तो ये वाला जो पैटर्न है ये जन्मजात ही लेकर के पैदा होता है, ठीक है, जन्मजात लेके पैदा होते हैं। जैसे अपन एक एग्जाम्पल ले लें इसका फिक्स्ड एक्शन पैटर्न का, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, जैसे बकरी का जो मेमना होता है, ठीक है, उसको जन्म के साथ ही जो है ये वाला बिहेवियर उसको मिल जाता है कि जो बकरी की जो निप्पल होती है, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड वाली जो निप्पल है उसको वो ढूंढने के लिए प्ले करता है, प्ले फॉर फाइंडिंग, प्ले टू फाइंड, या ऐसे कर लेते हैं प्ले टू फाइंड, निप्पल, ठीक है। जो मदर की मेमोरी ग्लैंड होती है उसकी जो निप्पल है उसको ढूंढने के लिए वो जो मेमना है वो जो प्लेइंग कर रहा होता है, इधर उधर घूम रहा होता है, माँ के चारों तरफ घूम रहा होता है, ठीक है, और घूम करके और फिर वो जो निप्पल को ढूंढ करके वहाँ से अपना मिल्क वहाँ से ले रहा होता है, ठीक है। ये वाला जो पैटर्न है क्या उसको किसी ने सिखाया? क्या नहीं सिखाया, तो नहीं, तो क्या हुआ, मतलब वो जन्मजात ही लेकर के पैदा हुआ है ये वाला कैरेक्टर, ठीक है। ये वाला कैरेक्टर वो अपने जन्म के साथ ही लेकर के पैदा हुआ है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे? फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, ठीक है, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न बोल देंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है, जैसे कुछ जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनमें ना मदर जो है वो तो अपने बच्चों को फीडिंग करवाती है, फीडिंग करवाने का काम जो है feeding for young ones is done by mother। मदर जो है वो डन करती है इन कार्निवोरस, कार्निवोरस एनिमल्स जो हैं उनके अंदर जो है फीडिंग का काम जो है यंग वंस को वो कौन करता है? मदर करती है। अगर मेल की बात करें ना तो मेल जो है वो फीडिंग प्रोवाइड करने का काम नहीं करता, फिर वो करता क्या है? तो अगर उसको मौका मिलता है, अगर मेल को मौका मिल गया ना, वो फीडिंग नहीं करवाएगा, वो उस बच्चे को खा जाएगा, जो उसका खुद का बच्चा है उसको वो पकड़ के खा जाएगा, ठीक है। वो अपनी भूख मिटाने में ध्यान देता है और कुछ भी ध्यान नहीं देता, ठीक है। तो ये वाला जो बिहेवियर है ये उनमें जन्मजात ही है, उनको जन्म के साथ ही मिल रहा है, ठीक है, ये वाला पैटर्न जो है। जैसे इसके अपन एग्जाम्पल की बात करें तो एक तो होता है जैसे कूगर, कूगर हो गया, वॉल्फ हो गया एंड फोक्स, कूगर, वॉल्फ एंड फोक्स। अगर इनको जानने की कोशिश करें, जैसे एग्जाम्पल इमेज देख लेते हैं, ठीक है, इनकी। जैसे ये जो एनिमल है अपने सामने, ये है अपना कूगर, ठीक है। ये वाला जो एनिमल है अपना, ये है अपना कूगर। इसके नाम पे तो एक नेशनल पार्क भी है, कूगर नेशनल पार्क, ठीक है। तो वहाँ पर जो है इनको कंजर्व करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया है। इसको और अच्छे से देखना चाहे पूरा तो ये देखो, ये है, ये ऐसा है, ठीक है। तो ये जो एनिमल है अपना, ये है अपना कूगर, ठीक है। इसके बाद अपन अगर बात करें वॉल्फ, वॉल्फ जो है ये ऐसा होता है, ठीक है। और फोक्स जो है वो अपनी ऐसी होती है। वॉल्फ और फोक्स दोनों में अंतर है, देख लो। वॉल्फ जो होता है वो ऐसा होता है,
वॉल्फ अलग दिखा रहा है, ठीक है, और जो फॉक्स होती है वो ऐसी होती है, ठीक है, ये है अपनी फॉक्स, ठीक है, तो इन दोनों में अंतर है, ठीक है। तो ये हो गए अपने एनिमल्स जो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न दिखाते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा अपन बिहेवियरल टेक्सोनॉमी की बात करें, बिहेवियर तो अपन ने समझ लिया कि बिहेवियर जो है वो तो ये हो गया। लर्निंग बिहेवियर, एक लर्निंग बिहेवियर को भी देख लेते हैं। लर्निंग बिहेवियर जो है लर्निंग बिहेवियर वो वाले बिहेवियर जो एक एनिमल अपने लाइफ टाइम में सीखता है, ठीक है, वो सारे बिहेवियर जो एक एनिमल अपने लाइफ टाइम में सीखता है वो सारे के सारे क्या हो गए, लर्निंग बिहेवियर। अपने लाइफ टाइम में जो सीखता है वो सारे हो गए लर्निंग बिहेवियर, लाइक स्पीकिंग, ठीक है, और क्या, नेस्टिंग, ठीक है। ये जैसे बिहेवियर जो है ये एनिमल अपने लाइफ टाइम में सीख रहा होता है। स्पीकिंग जो है वो कहाँ से सीखेगा, जिस वाले एनवायरनमेंट में रहेगा उस एनवायरनमेंट जैसा ही वो स्पीक करने लगेगा, उस जैसा ही वो बोलने लगेगा। तो स्पीकिंग हो गया, और क्या हो गया, नेस्टिंग, मतलब जो घोंसला बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी क्या होगी, वो भी एक लर्निंग बिहेवियर है। तो ये तो हो गए अपने बिहेवियर, ये तो हो गए अपने बिहेवियर, ठीक है। इसके बाद अपन अगर बात करें अगला बिहेवियरल टेक्सोनॉमी की, बिहेवियरल टेक्सोनॉमी, तो बिहेवियरल टेक्सोनॉमी जो है बिहेवियरल टेक्सोनॉमी, बिहेवियरल टेक्सोनॉमी विजन allows us to specify human behaviors in a well defined and structured way, ठीक है। बिहेवियरल टेक्सोनॉमी जो है वो हमें अलाउ करती है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं ह्यूमन बिहेवियर को वेल डिफाइंड एंड स्ट्रक्चर्ड वे में, ठीक है, बाय डिपिक्टिंग a collection of behavioral components, जो है उनके कलेक्शन से हम क्या कर सकते हैं, एक जो ह्यूमन है, ह्यूमन का जो बिहेवियर है उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, दूसरे एनिमल्स से उनको डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, उनको अलग कर सकते हैं, ठीक है। कि कैसे है कि ह्यूमन जो है बिहेवियरली दूसरे एनिमल्स से डिफरेंट है, उनसे अलग करेक्टर्स शो कर रहा है। जो करेक्टर्स हमने लिए हैं, ठीक है, बिहेवियरल कंपोनेंट्स हुज डिटेक्शन
and aggregation can enable a full scene understanding and characterization in particular एक मिनट एंड करेक्टराइजेशन जो बिहेवियरल कंपोनेंट्स जो हमने कलेक्ट किए हैं, ठीक है, उनका डिटेक्शन एंड एग्रीगेशन जब हम करते हैं, ठीक है, तो ये जो चीज़ है हमें एनेबल करती है फुल सीन को अंडरस्टैंड करने में एंड करेक्टराइजेशन करने में। जो एनिमल बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग हम एनिमल्स को जो है करेक्टराइजेशन कर सकते हैं, उनका करेक्टर वाइज जो है उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा और क्या, तो ये जो है इन पर्टिकुलर द बिहेवियरल टैक्सोनॉमी is a layered structure ठीक है। अगर हम पर्टिकुलर वे में देखें ना तो बिहेवियरल टेक्सोनॉमी जो है वो एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है, जो लेयर्स के रूप में काम करती है। लेयर्स की फॉर्म में जो है लेयर्स की फॉर्म में ये दिखाई देती है, ठीक है। जैसे अपन अगर बात करें इसके आगे की जो बिहेवियरल टेक्सोनॉमी है इसमें, तो इसमें जो लोअर लेयर है ऐसे दिखाई देती है जैसे दो लेयर्स में डिवाइडेड हो, एक लोअर लेयर एक अपर लेयर, ठीक है। तो जो लोअर लेयर है वो मैनेज करती है बिहेवियरल कंपोनेंट्स जो बिहेवियरल कंपोनेंट्स होते हैं उनको मैनेज करने का काम करती है एंड डीलिंग विद प्रिमिटिव बिहेवियर्स जैसे फॉर एग्जांपल वॉकिंग। पहला तो अपना क्या हो गया वॉकिंग, दूसरा रनिंग, ठीक है। ये जो है ऐसे टाइप के जो बिहेवियर्स होते हैं, प्रिमिटिव बिहेवियर जो होते हैं, उनके साथ डील करने का जो काम करती है वो है अपनी लोअर लेयर ऑफ बिहेवियरल टेक्सोनॉमी की जो लोअर लेयर है वो डील करने का काम करती है किसके साथ, प्रिमिटिव बिहेवियर्स के साथ। प्रिमिटिव बिहेवियर एग्जांपल ले तो वॉकिंग एंड रनिंग, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी लेयर है अपनी कौन सी वाली, अपर लेयर, ठीक है। तो ये तो हो गई अपनी लोअर लेयर। एक मिनट, प्रिमिटिव बिहेवियर्स तो अपन ने ले लिए, प्रिमिटिव बिहेवियर जो है वो काम में क्या आ रहे हैं वो भी देख लेते हैं। तो जो प्रिमिटिव बिहेवियर है दैट कैन बी fully interpreted
if not analyzed in a proper context. एक मिनट, कैन भी नहीं, कैन नॉट भी, कैन नॉट बी fully, that cannot be fully interpreted if not analyzed in a proper context. अगर इसको एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में अगर हमने स्टडी नहीं किया, ये जो बिहेवियरल कंपोनेंट्स है, प्रिमिटिव बिहेवियर जो कंपोनेंट्स है, ठीक है, उनको अगर अपन ने फुल्ली कॉन्टेक्स्ट, एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में स्टडी नहीं किया ना, तो क्या होगा, हम फुल्ली इनको इंटरप्रेट ही नहीं कर पाएंगे, इनके बीच में डिफरेंशिएशन भी नहीं कर पाएंगे, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे इनको, ठीक है। तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें इनको क्या करना पड़ेगा, फुल्ली स्टडी करना पड़ेगा, एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में इनको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है, तब हम जाके इसको जो है प्रॉपर वे में समझ पाएंगे, प्रॉपर वे में समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई। इसके बाद अपन अगर बात करें, जो हायर लेयर है, जो हायर लेयर है, हायर लेयर refine primitive behaviors with contextual information, with contextual information contextual information in order to improve the human behavior interpretability, the human behaviors interpretability. इंटरप्रेटेबिलिटी जो है, इंटरप्रेटेबिलिटी है, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रिमिटिव बिहेवियर को रिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो एग्जांपल्स है, हायर लेयर में जो एग्जांपल्स हम देख रहे हैं, कौन से वाले हैं, तो एक एग्जांपल हो गया जैसे फॉलोइंग, ठीक है, फॉलो करना। दूसरा जो है वो है अपना रीचिंग, फॉलो करके किसी जगह पर पहुंचना, ठीक है। और दूसरा क्या है, स्टीलिंग या चोरी करना, ठीक है, जैसे चुराना किसी चीज को या वहां से लेके हटना, ठीक है। ये जो है स्टीलिंग वगैरह, ये सारे के सारे क्या है, ये हायर लेयर से रिलेटेड बिहेवियर्स है, जिनमें से अपन ने क्या कर दिया, प्रिमिटिव बिहेवियर को रिफाइन कर दिया, जिससे हम क्या कर सके, इनको और भी ज़्यादा अच्छे से इंटरप्रेट कर सके। जो बिहेवियर है, बिहेवियरल कंपोनेंट्स हैं, उनको अपन बहुत अच्छे से समझ सकें, इसके लिए हमने क्या कर दिया, इन सारी चीज़ों को अलग अलग कर दिया। या जो हायर लेयर है इसके अंदर हमने लिख लिया फॉलोइंग, रीचिंग एंड स्टीलिंग, और जैसे जो लोअर लेयर थी उसके अंदर क्या लिया था हमने, रनिंग एंड वॉकिंग, ठीक है, वो तो थे प्रिमिटिव बिहेवियर्स, और ये क्या है, रिफाइंड प्रिमिटिव बिहेवियर्स, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद अपन बात करें
in detail the behavioral taxonomy is a composition of the following behaviors या behavioral components, following behavioral components, behavioral फॉलोइंग बिहेवियरल कंपोनेंट्स जो है इनसे मिलके बना होता है, ठीक है। लाइक सबसे पहला जो है, पहला अपन अगर ले, पहला अपना हो गया एलिमेंट्री एक्शंस, एलिमेंट्री एक्शंस, एलिमेंट्री एक्शंस हो गए, ठीक है। एलिमेंट्री एक्शंस हो गए जो कि क्या करते हैं, एलिमेंट्री एक्शंस जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट द सेट ऑफ, रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ह्यूमन इंस्टेंटेनियस movements, ठीक है। एलिमेंट्री एक्शंस जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं ह्यूमन के जो इंस्टेंटेनियस मूवमेंट्स होते हैं, जो मतलब बिना सोचे समझे ऐसे ही हो जाते हैं, ठीक है। वो वाले जो एक्शंस हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, एलिमेंट्री एक्शंस, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा अपना हो गया वो है अपना माइक्रो बिहेवियर्स। अगली क्लास जो है वो अपनी क्या हो गई, माइक्रो बिहेवियर्स। सेकेंड माइक्रो बिहेवियर्स, एक मिनट, माइक्रो बिहेवियर्स हो गए, ठीक है। ये माइक्रो बिहेवियर्स में क्या क्या इंक्लूड करते हैं अपन, माइक्रो बिहेवियर की अगर अपन बात करें तो ये जो है ऑब्टेन्ड बाय अ सेट ऑफ एलिमेंट्री actions, but characterized by no semantics, यहां पर अगर हम सीमेंटिक्स की बात करें ना, तो सीमेंटिक्स का मतलब होता है मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। सीमेंटिक्स का मतलब होता है यहां पर मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें कि माइक्रो टेक्सोनोमी, माइक्रो बिहेवियरल टेक्सोनोमी जो होती है, माइक्रो बिहेवियर जो होते हैं टेक्सोनोमी के, वो क्या है, तो ये एक सेट ऑफ एलिमेंट्री एक्शंस है जो क्या कैरेक्टराइज होते हैं बाय नो सीमेंटिक्स। मतलब इसके अंदर ना हम कौन सी वाले थिंग्स को इंक्लूड नहीं कर रहे, जो लैंग्वेज की मीनिंग से रिलेटेड है,
जैसे हमने ना एलिमेंट रिएक्शंस को तो रीड किया, ठीक है, बट जो वो एनिमल्स आपस में बातचीत करना चाह रहे हैं, ठीक है, उनकी लैंग्वेज को नहीं समझना चाहते हम, उनकी लैंग्वेज को समझने को इंक्लूड ना करते हुए हम क्या कर रहे हैं, उनके एलिमेंट रिएक्शंस को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे टाइप के अगर बिहेवियर्स को हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो बिहेवियर्स, ठीक है, माइक्रो बिहेवियर्स। दूसरे बात करें अपन मैक्रो बिहेवियर्स की, तो जो मैक्रो बिहेवियर्स है वो क्या होते हैं? मैक्रो बिहेवियर्स ये जो मैक्रो बिहेवियर्स है, माइक्रो बिहेवियर में हम क्या इंक्लूड नहीं कर रहे थे? सिमेंटिक्स को इंक्लूड नहीं कर रहे थे, मतलब मीनिंग ऑफ लैंग्वेज को अपन इंक्लूड नहीं कर रहे थे, ठीक है, बट यहां पर ना हम इसको इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो प्रोवाइड ह्यूमन बिहेवियर with appropriate semantics, ठीक है, वो वाले बिहेवियर जो है ह्यूमन बिहेवियर में एक अप्रोप्रिएट सिमेंटिक्स को प्रोवाइड करवाते हैं। ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन की जो लैंग्वेज होती है वो उससे रिलेटेड सारी जानकारी भी क्या करवाते हैं, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज को भी हमें प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस वाले जो बिहेवियर है, इस टाइप का जो बिहेवियर, उसको अपन बोल देते हैं कौन सा वाला बिहेवियर? मैक्रो बिहेवियर, ठीक है, मैक्रो बिहेवियर। इसके अलावा अगला जो है वो अपन बात करें ग्रुप बिहेवियर। ग्रुप बिहेवियर की अपन बात करें इसके अंदर जो है हम क्या इंक्लूड करते हैं? मैक्रो बिहेवियर ऑफ टू और मोर देन टू सब्जेक्ट्स can be simultaneously analyzed in order to recognize group behaviors. In order to recognize group behaviors, ठीक है। जो मैक्रो या ग्रुप बिहेवियर जो है वो क्या इंक्लूड करता है? टू एंड मोर देन टू जो सब्जेक्ट्स हैं उनके मैक्रो बिहेवियर्स जो है उनको हम इसके अंदर एक ऑर्डर में एनालाइज करते हैं, ठीक है, एंड रिकॉग्नाइज करते हैं ग्रुप बिहेवियर्स को, ठीक है। ग्रुप के बिहेवियर्स को, ग्रुप एक साथ जो इतने सारे ऑर्गेनिज्म हमने लिए हैं उन सारे के सारे ऑर्गेनिज्म के ग्रुप के बिहेवियर्स को हम जो है एनालाइज करते हैं एक साथ, ठीक है। कैसे? उनके मैक्रो बिहेवियर्स को स्टडी करके, तो इस टाइप का जो बिहेवियर है उसको अपन बोलते हैं ग्रुप बिहेवियर। इसके अलावा अपन अगर बात करें
कि जो बिहेवियरल टेक्सोनॉमी है ये कौन कौन से मैकेनिज्म के थ्रू स्टडी की जा सकती है। तो इसके लिए अपन अगर मैकेनिज्म की बात करें, नया पेज ले लेते हैं, ठीक है, नया पेज में देख लेते हैं, नए पेज में बिहेवियरल टेक्सोनॉमी जो है behavioral taxonomy includes two type of mechanisms. Two types of mechanisms. टू टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म्स को इंक्लूड करती है कौन? बिहेवियरल टेक्सोनोमी। कौन कौन सी मैकेनिज्म्स? तो सबसे पहले अपन अगर बात करें टू टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म्स, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। इसमें पहली अपन अगर बात करें तो जो पहली मैकेनिज्म है वो है अपनी कोर्टशिप बिहेवियर। कोर्टशिप बिहेवियर रिलेटेड हो गई, कोर्टशिप एंड अदर इथोलॉजिकल आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। सबसे पहले कौन सी हो गई अपनी कोर्टशिप एंड अदर इथोलॉजिकल आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। कोर्टशिप जो है अपन अगर यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो ये दो टाइप का हो गया। एक तो दो वर्ड्स हैं यहाँ पे समझने लायक, एक तो कोर्टशिप। कोर्टशिप तो कौन सा वाला बिहेवियर हो गया अपना? रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, जो अपन बहुत बार देख चुके हैं। रिप्रोडक्टिव बिहेवियर जो होता है उसको अपन कौन सा वाला बिहेवियर बोल देते हैं? कोर्टशिप बिहेवियर। जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर उसको हम क्या कह देते हैं? कोर्टशिप बिहेवियर, ठीक है। एक तो ये हो गया। एक इथोलॉजी, ये इथोलॉजी जो है बिहेवियर की स्टडी को, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड इथोलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। इसको अपन क्या बोल देते हैं? इथोलॉजी। तो ये जो कोर्टशिप है और अदर इथोलॉजिकल बिहेवियर्स जो है, इन सब को आइसोलेटिंग मैकेनिज्म में काम करके, इन सब को आइसोलेट करके जो है हम बिहेवियर्स की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इन जैसे दो ऑर्गेनिज्म लिए, ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म जो थे दोनों अलग अलग स्पीसीज के थे, ठीक है, दोनों अलग अलग स्पीसीज के हैं, तो वो अलग अलग टाइप का कोर्टशिप बिहेवियर शो करेंगे, अलग अलग टाइप का कोर्टशिप बिहेवियर शो करेंगे। कोर्टशिप बिहेवियर जब अलग अलग टाइप का शो करेंगे तो उनको क्या कर सकते हैं हम? कोर्टशिप बिहेवियर के थ्रू हम दोनों ऑर्गेनिज्म को दो अलग अलग स्पीसीज का मेंबर बता सकते हैं, ठीक है, दो अलग अलग स्पीसीज का मेंबर इनको बता सकते हैं। तो ये जो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म हुई, जैसे कोर्टशिप बिहेवियर के थ्रू या इथोलॉजिकल या बिहेवियर रिलेटेड जो अदर बिहेवियर रिलेटेड आइसोलेटिंग मैकेनिज्म है उसके थ्रू जो हम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? पहला वाला मैकेनिज्म हो गई अपनी जो बिहेवियरल टेक्सोनॉमी में यूज में आ रही है। दूसरी वाली अपन बात करें, इसके अंदर जो है हम अदर बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं, एंड अदर बिहेवियर्स। इसमें तो सारे कोर्टशिप रिलेटेड, मतलब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से रिलेटेड जो है, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर से रिलेटेड जो भी बिहेवियर्स हैं उन सब को यूज में लेकर के फिर आइसोलेट करते हैं एनिमल्स को। इसके अंदर अदर बिहेवियर्स को यूज में लेते हैं, अदर बिहेवियर्स को यूज में लेते हुए एक स्पीसीज जो है उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दो अलग अलग स्पीसीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अब इनको अगर हम एक एक करके देखना चाहें, सबसे पहले अपन कौन से वाले को देख लेते हैं? जो कोर्टशिप बिहेवियर वाला है। सबसे पहला
courtship and other ethological isolating mechanism इसकी अपन अगर बात करें, इसके अंदर जो है हम क्या क्या स्टडी करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं मेटिंग एंड रिप्रोडक्टिव बिहेवियर of species helps in taxonomic classification टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर जो काम में आने वाली रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है, जो मेटिंग रिलेटेड बिहेवियर है, ठीक है, उन सारे के सारे बिहेवियर्स को जो है स्टडी करके स्पीसीज के क्लासिफिकेशन में हम काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना कोर्टशिप बिहेवियर वाला। इससे होगा क्या, रिजल्ट इन reproductive isolation, and consequent speciation. इस रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से क्या होगा, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हम लेके जाएंगे वहाँ पे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को देखेंगे तो उससे क्या होगा, जो है नई स्पीसीज का ओरिजिन हो रहा था। पहले जब हमने स्टडी किया था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज या स्पेशिएशन को जब हम स्टडी कर रहे थे, तब हमने देखा था कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है वो हेल्प करता है एक नई स्पीसीज के ओरिजिन में। ठीक है, तो इसको अपन क्या काम में ले सकते हैं, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को एक स्पीसीज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए काम में ले सकते हैं। ठीक है, और दूसरा अपन अगर बात करें अदर बिहेवियर्स की, अदर बिहेवियर्स की बात करें तो अदर बिहेवियर्स में क्या क्या लेते हैं अपन, तो जैसे सबसे पहले लाइक लिविंग हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया अपना ईटिंग, ठीक है, नेस्टिंग हो गया। ये जो बिहेवियर है, नेस्टिंग बिहेवियर्स, इनको हम जो है अदर बिहेवियर के अंदर इंक्लूड करते हैं। अदर बिहेवियर में क्या क्या स्टडी करते हैं, एक तो लिविंग, उसका वे ऑफ लिविंग क्या है, जो ऑर्गेनिज्म हम स्टडी कर रहे हैं उसका वे ऑफ लिविंग क्या है। ठीक है, और दूसरा ईटिंग, वो किस तरह से ईटिंग करता है, क्या ईट करता है, कार्निवोरस है, ओमनिवोरस है या हर्बीवोरस है। हर्बीवोरस है तो मतलब वो हर्ब्स को स्टडी कर रहा है, कार्निवोरस है मतलब वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, और ओमनिवोरस है मतलब दोनों चीज़ कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, और तीसरा जो है नेस्टिंग, उसका हैबिटाट क्या है, हैबिटाट बनाने का तरीका क्या है, ये सारे जो है ये बिहेवियर्स जो है हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें,
जो ड्रिंकिंग हैबिट्स है एक पिजन की, एंड पिजन एंड एक और बर्ड होता है जिसका नाम है अपने सैंड गूज, सैंड ग्रूज, सैंड ग्रूज। ठीक है, ये दो जो बर्ड है, इन दोनों की जो ड्रिंकिंग हैबिट्स होती है वो दोनों अलग अलग है। ठीक है, इन दोनों की जो ड्रिंकिंग हैबिट्स है वो अलग अलग है, इसलिए इन दोनों को जो है अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये हो गए आज के अपने बिहेवियर्स। इसमें हमने क्या देखा कि हम कैसे ऑर्गेनिजम्स को जो है बिहेवियर से रिलेट करके जो है अलग अलग कर सकते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को बिहेवियर से रिलेट करके भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये चीज़ हो गई। तो इस तरह की जो स्टडी होती है जिसके अंदर हम बिहेवियर को स्टडी करके दो या दो से ज़्यादा स्पीसीज को जो है अलग अलग कर रहे होते हैं, क्लासिफिकेशन उनका कर रहे होते हैं, इस टाइप की जो टेक्सोनॉमी है उसको अपन बोल देते हैं क्या, बिहेवियरल टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो ये हो गए अपने आज बिहेवियरल टेक्सोनॉमी की बात। इसी के साथ में जो है अपना ट्रेंड्स इन बायोसिस्टमैटिक्स खत्म हो गया है। इसका जो है इससे रिलेटेड जितने भी थे वो सारे हमने पढ़ लिए हैं, जैसे कि कीमोटेक्सोनॉमी हमने पढ़ ली, साइटोटेक्सोनॉमी हमने पढ़ ली, मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी भी हमने पढ़ ली, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी हमने पढ़ ली, और एक जो बचा था अपना बिहेवियरल टेक्सोनॉमी वो भी हमने आज स्टडी कर ली है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी का देखते हैं अपन अगली क्लास में। ठीक है, गुड बाय।